ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.3। और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और इसका और एक नाम भी है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो एग्जाम में कौन सा भी नाम से आएगा, तो अभी मैं जो पढ़ाऊँगा वो मेथड से सॉल्व करो स्टूडेंट। ओके, इट्स वेरी सिंपल कि सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट को हमें दूसरे बाजू में ले जाना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, अभी -20 दूसरे बाजू में जाएगा तो क्या हो जाएगा +20। और उसके बाद इसे मेक इट इक्वेशन नंबर 1 करो स्टूडेंट। अभी हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने से वो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, उसके साथ ऐड करने के बाद वो एक्चुअली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसा बनने का। फॉर एग्जाम्पल अभी वो टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी ऑलरेडी हैव 2 टर्म्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द थर्ड टर्म। ओके, सो द थर्ड टर्म इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखो, कुछ ऐसा फॉर्मूला इसको रखिए, हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x the होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के बाजू में रहने वाला नंबर, सो हाफ टाइम्स यहाँ पर x के बाजू में 1 है तो 1 द होल स्क्वायर आएगा। ओके, देन इट विल बिकम हाफ इंटू 1, हाफ द स्क्वायर इज 1/4। दिस इज द थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म को एक्चुअली हमें इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड्स। ओके, सो adding 1/4 on both the sides in equation number 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हम ये 1/4 को पहले ऐड करेंगे, फिर इक्वल टू 20 में भी ये 1/4 को ऐड करेंगे, यानी कि दोनों साइड ऐड करेंगे। ओके, तो इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखेंगे ना, इट इज नथिंग बट x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये एक्चुअली x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्म है। तो ये कैसे लिखने का, इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ स्टूडेंट। पहले तुम ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखो, यानी कि x आएगा, फिर लास्ट नंबर का भी स्क्वायर रूट लिखो, 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ आएगा, फिर मिडिल नंबर से साइन लिखो। तो ये ऑलवेज x प्लस, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वही नंबर का एक्सपेंशन ऊपर रहेगा और नीचे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉर्मूला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाता हूँ स्टूडेंट। एक्चुअली व्हाट इज x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो यही हमारे पास था इधर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास था इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 के बदले में, इसके बदले में हमने ये लिख दी, मतलब दोनों इक्वल है एक्चुअली। ये स्क्वायर अप्लाई करने के बाद ये मिलेगा और स्क्वायर अप्लाई करने से पहले ये रहेगा, सो बोथ आर सेम। तो ऐसा होने के बाद फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सो विच इज इक्वल टू, अगर हम अभी राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो फिर हमें मिलेगा 4 × 20 80 प्लस 1/4। सो देयरफॉर x प्लस 1/2 the whole square equal to 81/4. So therefore x plus 1/2 is equal to plus or minus square root of 81/4. So therefore x plus 1/2
इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9/2, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का स्क्वायर रूट 2, सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 9/2 और x इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 9/2, क्योंकि उसमें एक प्लस 9/2 भी था और एक माइनस 9/2 भी था. ओके, सो देयरफॉर x इक्वल टू, तो अगर हम डिनोमिनेटर कॉमन लिए सेम रहेगा तो एक बार लिखे तो ऊपर आएगा -1 प्लस 9 और यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -1 माइनस 9/2, सो देयरफॉर x इक्वल टू 8/2 और x इक्वल टू -10/2, so therefore x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5. x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? -5. ओके, so these two are the answer of first question. Now we are moving into the second one student. Second question. Okay, okay, second में दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. ओके, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को दूसरे बाजू में लेके जाएंगे, सो विच इज इक्वल टू +5 हो जाएगा. फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा थर्ड टर्म है जिसे हम ऐड करने से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में. सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ, ये फॉर्मूला है थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का, कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के बाजू में रहने वाला नंबर, तो x के बाजू में तो 2 है, सो हाफ टाइम्स 2 द होल स्क्वायर, तो इधर 2 कैंसिल हो गया तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा. ओके, तो अभी ये 1 को अभी हम, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे. ओके, एडिंग 1, adding the third term 1, adding 1 on both the sides, in equation number 1. अच्छा, so therefore x square plus 2x plus 1 equal to 5 plus 1. so therefore अभी यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया वो यूज़ करो स्टूडेंट. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आएगा एंड मिडिल नंबर का साइन प्लस आएगा और लास्ट नंबर का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा द होल स्क्वायर, और ये हमेशा सही रहेगा, इक्वल टू 6. सो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 6. So therefore x equal to -1 plus root 6 or x equal to -1 minus root 6, and these two are the answers of this question. Okay, तो ये क्वेश्चन का आंसर -1 plus root 6 और -1 minus root 6. Okay स्टूडेंट, ओके, अभी हम थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे स्टूडेंट्स. थर्ड, ओके, थर्ड वन में ध्यान दो. अभी m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3. ओके, तो यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज किए, सो इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी विल फाइंड द थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म is equal to half times coefficient of m the whole square, which is equal to half times m के बाद में रहने वाला नंबर -5 the whole square, which will become -5/2. -5/2 का स्क्वायर आएगा 25/4.
ये 25/4 का भी हम दोनों बाजू में ऐड करेंगे. सो एडिंग 25/4 on both the sides. In equation number 1 और इक्वेशन 1 में हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इज इक्वल टू -3 प्लस 25/4. स्टूडेंट अभी यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया वो हमेशा यूज़ करो कि m स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा m और मिडिल नंबर का साइन आएगा माइनस और लास्ट नंबर का स्क्वायर रूट आएगा 5/2 द होल स्क्वायर और ये हमेशा सही रहेगा इक्वल टू. इधर अगर हम एलसीएम निकाले स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 4 3 12 प्लस 25/4. सो देयरफॉर m minus 5/2 the whole square equal to 13/4. So therefore m minus 5/2 is equal to plus or minus square root of 13/4. So therefore m minus 5/2 is equal to plus or minus 13 का स्क्वायर रूट नहीं है स्टूडेंट लेकिन 4 का स्क्वायर रूट है 2. So therefore m equal to plus 5/2 plus root 13/2 or m equal to minus plus 5/2 माइनस रूट 13/2. अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम एक बार लिख सकते हैं तो m इक्वल टू 5 प्लस रूट 13/2 और m इक्वल टू 5 माइनस रूट 13/2. तो ये सम का दो आंसर m इक्वल टू 5 प्लस रूट 13/2 और m इक्वल टू 5 minus root 13/2. Okay, so these two are the answer of this question. Okay student. Okay, now the fourth one. Nine y square minus 12y प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग में वाई स्क्वायर के बाजू में 1 के सिवा 1 के अलावा और कुछ नंबर नहीं रहने का. तो अभी 9 है तो पहले इन इक्वेशन को 9 से डिवाइड करोगे. सो डिवाइडिंग बाय 9. सो देयरफॉर 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 12y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2/9 इक्वल टू 0. तो ये 9 अभी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा 1 मिनट 3 4 एंड 3 3 ओके हमारे पास रहेगा y स्क्वायर माइनस 4y/3 एंड प्लस 2/9 इक्वल टू 0. फिर इसे अभी हम अरेंज करेंगे यानी कि y स्क्वायर minus 4y/3 equal to minus 2/9 and it is our equation number 1. चलो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि द थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू अच्छा थर्ड टर्म का मैं क्या फॉर्मूला बताया स्टूडेंट हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ y the whole square. So which is equal to half times minus 4/3 the whole square. So 2 1s are 2 2s are
एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू ज़र 4/9 मिलेगा हमें। ये 4/9 को हमें अभी दोनों बाजू में ऐड करना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर 1 में। सो एडिंग 4/9 इन इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों बाजू में ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 4y/3 प्लस 4/9 is equal to minus 2/9 and plus 4/9। स्टूडेंट यहाँ पर इसके बाद मैंने एक इजी ट्रिक बताया कि y स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा y और मिडिल का साइन माइनस और लास्ट नंबर का स्क्वायर रूट आएगा 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो एक बार लिखो, फिर ऊपर हो जाएगा -2 + 4। सो देयरफॉर y minus 2/3 the whole square is equal to 2/9। So therefore y minus 2/3 is equal to plus or minus square root of 2/9। So therefore y minus 2/3 is equal to plus or minus रूट 2/3। तो यहाँ पे दो आंसर्स आएंगे स्टूडेंट। देयरफॉर y minus 2/3 is equal to plus रूट 2/3 और y minus 2/3 is equal to minus रूट 2/3। So therefore y equal to 2/3 plus रूट 2/3, ये एक आंसर हो गया, और y equal to 2/3 एंड माइनस रूट 2/3। लेकिन डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें एक बार लिखना पड़ेगा, यानी कि y इक्वल टू 3 और ऊपर आएगा 2 प्लस रूट 2 और y इक्वल टू 2 माइनस रूट 2/3। ओके, सो इट इज वन आंसर एंड दिस इज अनदर वन आंसर। ओके, सो ये सम का दो आंसर 2 प्लस रूट 2/3 और ओके, ये सम का दो आंसर 2 प्लस। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन, जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे तो y स्क्वायर के बाजू में 1 के अलावा कुछ नंबर नहीं रहने का। तो पहले हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो डिवाइडिंग बाय, तो पहले हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय 2, सो देयरफॉर हमें मिलेगा कि 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9y अपॉन 2 इज प्लस 10/2 इक्वल टू 0। तो इधर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 9y/2 प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 2 1 2 5 ऐसा आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म को हम दूसरे बाजू में लेके जाएंगे। सो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 9y/2 इक्वल टू -5 एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि द थर्ड टर्म। सो द थर्ड टर्म is equal to half times coefficient of y the whole square, so which is equal to half times 9/2 the whole square, so which is equal to 9/5
4 the whole square which is equal to 81 upon 16. अभी हमें ये 81 upon 16 को ऐड करना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर 1. सो एडिंग 81 upon 16 इन इक्वेशन नंबर 1. सो जब हम ऐड करेंगे तो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा. सो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 9y upon 2 plus 81 upon 16 is equal to minus 5 plus 81 upon 16. सो इसके बाद मैंने एक सिंपल ट्रिक बताया वो अभी यूज़ करेंगे स्टूडेंट. y स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा y, मिडिल नंबर का साइन है प्लस, एंड 81 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट आएगा 9 अपॉन 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 5 are 80 प्लस 81 अपॉन 16. ठीक है. अभी इसके बाद देयरफॉर y प्लस 9 अपॉन 4 द होल स्क्वायर is equal to 1 upon 16. So therefore y plus 9 upon 4 is equal to plus or minus square root of 1 upon 16. So therefore y equal to minus 9 upon 4 plus 1 upon 4, or y equal to minus 9 upon 4 and minus 1 upon 4. और ये 1 upon 4 कहाँ से है स्टूडेंट? यहाँ से. प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1 और 16 का स्क्वायर रूट 4. ओके. चलो अभी डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो हम एक बार लिख सकते हैं. तो 4 फिर ऊपर आएगा कि माइनस 9 प्लस 1 और y इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 टाइम सेम है तो माइनस 9 माइनस 1. सो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4 और y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 4. सो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2, 4 1s are 4 2s are, और y इक्वल टू minus 5 upon 2. 2 5s are and 2 2s are. Okay. So these two are the answers of this question. Okay, student. So the answer is minus 5. प्रैक्टिस सेट 2.3 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 6th क्वेश्चन. यहाँ पर इक्वेशन को पहले हमें प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा. सो वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड. सो देयरफॉर 5x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 7. लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए स्टूडेंट x स्क्वायर के बाद में 1 के अलावा कुछ नंबर नहीं रहने का. अभी इधर 5 है तो सब नंबर को 5 से डिवाइड करो. सो डिवाइडिंग बाय 5. अभी हम 5 से डिवाइड करेंगे. सो देयरफॉर वी विल गेट 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5. तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा. फिर हमारे पास रहेगा कि x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5. तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि थर्ड टर्म. ओके. सो द थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x the whole square. So which is equal to half times.
तो कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के बाजू में रहने वाला नंबर, दैट इज -4/5 द होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम कैंसिल किए तो हमें मिलेगा कि -2/5 द होल स्क्वायर which is equal to minus into minus plus, so we will get 4/25. अब ये 4/25 को दिस इज और इक्वेशन नंबर 1 और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड्स। ओके, सो एडिंग 4/25 इन इक्वेशन 1, so adding 4/25 in equation 1, और इक्वेशन 1 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4x/5, फिर हम ऐड करेंगे +4/25 इज इक्वल टू 7/5 एंड +4/25। स्टूडेंट अब यहाँ पर एक इजी ट्रिक यूज करो कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है एक्स और मिडिल नंबर का साइन है माइनस, एंड 4/25 का स्क्वायर रूट है 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर यहाँ पर 7/5 प्लस 4/25 है, तो ये 7/5 के नीचे एक्चुअली 5 है, तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे 5 पैसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 × 5/5 × 5, ऐसा ऊपर नीचे 5 पैसे मल्टीप्लाई करने से नीचे का बेस जो है वहाँ पे 25 आ जाएगा और दोनों नंबर का डिनोमिनेटर फिर 25 रहेगा। ओके, एंड प्लस हमारे पास है 4/25। ओके स्टूडेंट, so therefore x minus 2/5 the whole square is equal to 7 5 35/25 plus 4/25। ओके, अभी डिनोमिनेटर देखो स्टूडेंट दोनों में सेम, तो ऐसा रहेगा जो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। तो x minus 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो 25 के लिए हम ये 25 लिख सकते हैं, फिर ऊपर हो जाएगा कि 35 + 4, सो देयरफॉर x minus 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल टू 39/25। फिर ये स्क्वायर दूसरे बाजू में जाएगा तो हमें मिलेगा x minus 2/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/25। So therefore x minus 2/5 equal to प्लस और माइनस, 39 का स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, तो वो रूट 39 ही रहेगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ओके, तो इसमें दो आंसर्स है स्टूडेंट। सो therefore x इक्वल टू प्लस 2/5 एंड एक बार प्लस रूट 39/5 आएगा, और x इक्वल टू प्लस 2/5 और अभी माइनस रूट 39/5 लिखेंगे। ओके, सो देयरफॉर x इक्वल टू, सो डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो हम एक बार लिख सकते हैं, और 2 प्लस रूट 39 और x इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखो, फिर ऊपर आएगा 2 माइनस रूट 39। ओके, तो ये सम का भी दो आंसर मिला है, one is 2 plus root 39/5 and the another one is 2 minus root 39/5. Okay, so the first answer is 2 plus root 39/5, 2 minus 2 root 39/5. Okay, right answer. So